आज हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम p बटा q फॉर्म में राइट कर सकें। q एंड p बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें 0 प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन, ये सब इंटीजर्स नंबर होते हैं। बट वो कह रहा है यहाँ q जो हो वो 0 कंसीडर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 2/1, ये हमारे पास रैशनल होगा क्योंकि यहाँ इंटीजर्स नंबर है और यहाँ भी एक इंटीजर्स नंबर है। अगर हो 2/0 यानी ये इरेशनल होगा क्योंकि वो कह रहा है q जो हो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q आ रहा है तो इसलिए ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल होगा। रैशनल ऐसे नंबर होंगे जिसे हम p बटा q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 3, ये रैशनल p बटा q फॉर्म में नहीं है क्योंकि 3 के ऊपर एक स्क्वायर रूट है और जो इसकी कंडीशन थी p बटा q की वो बिलोंग करनी चाहिए थी हमारे पास इंटीजर्स नंबर से। ये एक इंटीजर्स नंबर भी नहीं है। इसी तरह ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट आ जाए वो रैशनल होते हैं। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 2। इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है, और जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता वो हमारे पास होते हैं इररेशनल। हो वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग। और जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है? टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो जिसका आंसर पॉइंट यानी डेसिमल के बाद कंप्लीट आ जाना चाहिए, यानी कंप्लीट हमारे पास आंसर होना चाहिए इसका। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिसका आंसर हमारे पास यानी पॉइंट के बाद भी नहीं आता। इसे हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं टर्मिनेटिंग को डिस्कस कर देता हूँ। इसकी एग्जांपल है 4, इसका आंसर जो बनता है वो है 0.25, यानी डेसिमल के बाद इसका आंसर कंप्लीट हो रहा है, दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका 8/25, इसका जो आंसर बनता है वो 0.32, यानी ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म हो जाना। इसी तरह थर्ड पॉइंट है कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ होते हैं रिकरिंग। इसकी जो कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग हो तो साथ में कौन सी हो? रिकरिंग। और इसमें ये नॉन टर्मिनेटिव तो वैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग होते हैं। अच्छा, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? यानी एक जो आंसर हो वो बार बार रिपीट हो रहा हो। और इसका जो नॉन रिकरिंग का मतलब है ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता जिसके आंसर में। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1.3, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3333, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इट इज नोन एज रिकरिंग नंबर। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी इस बार का मतलब होता है यानी ये नंबर जो नीचे दिया गया है बार बार रिपीट हो रहा है। इट इज नोन एज रिकरिंग नंबर। अब इसकी सेकंड एग्जांपल है 22/7, जिसका आंसर है 3.1428571448257। मीन इसमें ना एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जो है 1428557, और सेकंड पे वही पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है, यानी इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो भी ये क्या होगा? रैशनल नंबर। इरेशनल कौन से होंगे? जिसमें यानी कोई पैटर्न रिपीट ना हो। फॉर एग्जांपल ये हम e की वैल्यू देख लेते हैं, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, यानी नॉन रिकरिंग है, यानी कोई इस नॉन रिकरिंग का मतलब होता है यानी कोई पैटर्न नहीं होता इसमें। और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है,
ये वैल्यू जो है वो हमारी बुक में भी दी गई है। इसी तरह हम पाई को देख लेते हैं। पाई की जो वैल्यू है वो 3.14159653589793 सो ऑन। यानी पाई भी हमारे पास जो है वो इर्रेशनल है, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास पैटर्न नहीं है, कोई हमारे पास वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि पाई और 22/7 एक जैसी तो हैं नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, पाई और 22/7, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यूज के हैं वो मुख्तलिफ हैं, मीन इनके आंसर जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। 22/7 क्या है, रैशनल है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न दिया गया आंसर में। और पाई की जो वैल्यू है इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो ये क्या है, इररेशनल है। इस तरह एक नोट रिमेंबर कर लें, रैशनल प्लस इररेशनल, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इररेशनल। फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास रैशनल है, हम 2/1 भी लिख सकते हैं ना, और इसके साथ 3 स्क्वायर रूट इररेशनल है, इसका आंसर 2 3 आ जाता है। इस तरह सेकंड पॉइंट है रैशनल मल्टीप्लाई इररेशनल, इसका जो आंसर आता है वो भी इररेशनल आता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2 × 3 अंडर रूट, इसका जो आंसर आता है वो भी इररेशनल आता है। इस तरह एक और पॉइंट नोट कर लें, रैशनल और इररेशनल का जो यूनियन है वो हमारे पास आता है रियल नंबर का, क्यू के तौर पर आपने याद कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।